प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत बहुपद अध्याय के प्रश्न क्रमांक 5वां एवं 6वां 2.5 प्रश्नों वाली का हम देखेंगे। 5वें प्रश्न में गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। 4x की घात 2 धन 9y की घात 2 धन 16z की घात 2 धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4x की घात 2 को 2x की घात 2 लिखा जा सकता है, अर्थात 2x गुणित 2x बराबर 4x की घात 2। इस प्रकार से 9y को हम 3y की घात 2 लिखेंगे और 16 को 4z की घात 2 लिखेंगे और 12xy को हम 2 गुणित 2x गुणित 3y के रूप में और ऋण 24 को ऋण 2 गुणित 3y गुणित ऋण 4z लिखेंगे। धन 2 गुणित 16xz को हम 2x गुणित ऋण 4z लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं सर्वसमीका a धन b धन c की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca होता है। यहाँ पे यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो a बराबर 2x लिखा जा सकता है, b बराबर 3y और c बराबर हम ऋण 4z लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सूत्र के आधार पे, सर्वसमीका के आधार पे हम 2x धन 3y ऋण 4z के रूप में गुणनखंड लिख सकते हैं घात 2 के रूप में। तो इससे 2 बार लिखा जा सकता है, 2x धन 3y ऋण 4z और 2x धन 3y ऋण 4z। प्रश्न क्रमांक 6 के अनुसार निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो 2x धन 1 की घात 3 को हम प्रसार करेंगे। तो सूत्र जानते हैं कि a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b होता है। यहाँ पे यदि a का मान हम 2x लेके चलें और b का मान धन 1 लेकर चलें, तब इस सर्वसमीका के आधार पे हम इसका प्रसार इस प्रकार से कर सकते हैं। 2x धन 1 की घात 3 लिखेंगे और चूंकि a लिखा है तो a की घात 3 अर्थात 2x की घात 3 और फिर b की घात 3 अर्थात धन 1 की घात 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से 3a अर्थात 2x और b अर्थात 1 यहाँ पे गुणा के रूप में लिखेंगे और कोष्टक में 2x धन 1 लिखेंगे। तो यहाँ a और b का मान इस सर्वसमीका में रखने पर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। 2x की घात 3 अर्थात 2x का 3 बार गुणा आपस में, 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 दूनी 4 4 दूनी 8 x की घात 3 और 1 का 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो 1 गुणित 1 गुणित 1 अर्थात 1 प्राप्त होगा। यहाँ 3 दूनी 6x प्राप्त हो गया और कोष्टक में 2x धन 1 होगा। अब हम आगे सरल करते हैं तो 8x की घात 3 धन 1 लिखने के पश्चात 6x का यहाँ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x की घात 2 होगा। इसी प्रकार से 6x का 1 में गुणा होके 6x प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको घातों को घटते क्रम में यदि लिख लें तब 8x की घात 3 धन 12x की घात 2 धन 6x धन 1 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का प्रसारित रूप होगा। आइए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें तो 2a ऋण 3b की घात 3 लिखेंगे तो x ऋण y की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy और कोष्टक में x ऋण y होता है। हम यहाँ पे x का मान 2a लिखेंगे और y का मान 3b लिखेंगे, तब हम इसे लिख सकते हैं 2a ऋण 3b की घात 3 अर्थात 2a की घात 3 ऋण 3b की घात 3 ऋण 3 गुणित x और b y 3b कोष्टक में 2a ऋण 3b लिखा जाएगा। हमने x और y के मान लिख दिए। अब यहाँ पे हम इसका सरल करने पर देखते हैं 2 का गुणा 3 बार होगा आपस में तो 8a की घात 3, 3 का गुणा 3 बार आपस में 3 3 9 9 27 b की घात 3 होगा। इसी प्रकार से 3 दूनी 6 तिया 18 a इंटू बी होगा और कोष्टक में 2a ऋण 3b लिखा जाएगा। अब हम आगे प्रसार करेंगे तब 8a की घात 3 ऋण 27b की घात 3 ऋण 18ab का गुणा यदि 2a में करते हैं तब 36a की घात 2b प्राप्त होगा और ऋण का ऋण में गुणा होकर धन का चिन्ह प्राप्त होगा और 18 तिया 54a इंटू बी की घात 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस सर्वसमीका के आधार पे हमने प्रसार कर दिया।